गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपका पर्सन किस एनर्जी में है और आज सुबह आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके व्यूअर्स, यही सब देखने की कोशिश करेंगे और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है जस्टिस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पेशल साइन है यहाँ पर लीब्रा, तुला। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और आपके लिए 7 नंबर और 8 नंबर बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। इन नंबर्स का आपके जीवन में बेहद महत्व है या फिर इन फ्यूचर आपके जीवन में महत्व होने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होने का सोच रहे हैं तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको सफलता मिल सकती है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, इन डेट्स में, इन मंथ्स में हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का और चाहते हैं कि ये रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ, तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में अगर आप अपने पार्टनर को पाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका पार्टनर इम्प्रेस हो सके, तो ये इन डेट्स, इन मंथ में वापस आ सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन डेट्स में, इन मंथ्स में बनती हुई नज़र आ रही हैं और ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो रही ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स की। तो यहाँ पर सबसे पहला ख्याल तो आपके पर्सन को आपको लेकर यही आने वाला है कि ये पर्सन चाहेगा इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो। यहाँ पर बहुत कुछ अनजस्टिस हो चुका है और वो जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में बिगड़ा है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी अदर पर्सन की वजह से बिगड़ा है और आपके पर्सन की मासूमियत की वजह से बिगड़ा है। आपका पर्सन बहुत मासूम है, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन ने भी किसी पर ट्रस्ट किया है और इस पर्सन का ट्रस्ट भी बहुत बुरी तरह से टूटा है। तो अब जब इस पर्सन का खुद का ट्रस्ट टूटा है ना, तो इस पर्सन को एहसास हुआ है आपका ट्रस्ट जब टूटा था तो आपको कैसा फील हुआ था। यदि हमारे व्यूवर्स को कैसा फील हुआ होगा जब इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, तो ये एहसास इस पर्सन को आज सुबह हो भी रहा है। और यही वो एहसास है जो इस पर्सन को ये एहसास करा रहा है कि ये पर्सन ना कुछ चीज़ों की चकाचौंध में खो गए थे। इस पर्सन की जो ख्वाहिशें थी उन्हें पूरा करने में इस कदर इन्वॉल्व हो गए थे कि इस पर्सन का जो ध्यान था ना आप पर से हट गया और सिर्फ और सिर्फ चमकती हुई चीज़ों पर चला गया। तो जो भी चीज़ें इस पर्सन को लुभाती चली गई, ये पर्सन उस तरफ जाते चले गए और आपको इग्नोर करते चले गए। ये एहसास भी इस पर्सन को आज सुबह हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन को थोड़ा सा भी ईगो दिखाया ना, इस पर्सन ने आपको 10 गुना ज़्यादा ईगो दिखाया। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ना इस पर्सन को लोगों की तारीफ़ सुनना बहुत पसंद था। इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों की तारीफ़ें पाई हैं। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा, ये गुमान होने लगा कि इस पर्सन के सिवा खूबसूरत तो कोई है नहीं। इस पर्सन का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इस पर्सन की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, इस पर्सन के जीवन में जो कुछ भी है ना सब कुछ परफेक्ट है। तो ये पर्सन ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही गुरूर करने लगा और यही वो गुरूर था जो इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। और ये जो रिश्ता टूटने की गूंज है ना, इस पर्सन को आज सुबह सुनाई दे रही है और इस पर्सन को ये एहसास करा रही है कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, सही तो कुछ भी नहीं है इस पर्सन के जीवन में। ऐसा इस पर्सन को आज सुबह एहसास हो रहा है। ये पर्सन चाहते थे अच्छी ग्रोथ पाना,
ये पर्सन चाहते थे इस पर्सन की लाइफ में वो सारी ही चीज़ें हों जो इस पर्सन को पसंद हैं। वो सब कुछ करना चाहता था ये पर्सन जो इसकी पसंद के मुताबिक हो। तो इस पर्सन ने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से और अपने सोच के मुताबिक जीने की कोशिश की है, और ऐसा ही इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी किया, जिसकी वजह से इस पर्सन की ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली गई, आपको लेकर बढ़ती चली गई एक्सपेक्टेशन। इस रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस जो थी ना बढ़ती चली गई। इस पर्सन को बहुत कुछ चाहिए था अपने जीवन में, आपसे भी बहुत कुछ चाहिए था इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन को ना ऐसा लगा कि नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, और ये एहसास इस पर्सन को आज सुबह हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत थे। इस गलती का एहसास इस पर्सन को हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के जीवन में कुछ भी सही नहीं है, इस पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ सही है, बस आपकी कमी का एहसास इस पर्सन को हो रहा है आज सुबह। क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं ना, वो आपकी कमी को भर नहीं पाए हैं। जो एक खालीपन था, जो एक उदासी इस पर्सन की ज़िंदगी में है, वो आज भी बनी हुई है। इसीलिए आज सुबह ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अब चाहता है आपके साथ में रियूनाइट, नई बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपके साथ में। तो देख रहे ना, ये सब पेंटिकल्स हैं हमारे पास, तो ये पर्सन अब चाहता है न्यू बिगनिंग आपके साथ में, फिर से रियूनाइट होना चाहता है, और चाहता है कि अब इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो। तो जिस किसी ने भी इस रिलेशनशिप में अनजस्टिस किया है, आपने किया हो या आपके पार्टनर ने, अब आप दोनों की ही ये म्यूचुअल एनर्जी है कि जस्टिस चाहिए आप दोनों को ही, और यहाँ पर जस्टिस होकर भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वो आया है जस्टिस। तो देख रहे हैं ना, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। जो कुछ भी अनजस्टिस होता रहा है, अब आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको एक दूसरे को जस्टिस देना है, और ख़ासकर आपका पर्सन, क्योंकि आप तो आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो कुछ भी इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके साथ में अनजस्टिस किया था, आपको भी इंतज़ार है जस्टिस का। आप चाहते हैं अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया था तो इस पर्सन को ये एहसास हो कि इस पर्सन ने गलत किया था, और कम से कम कुछ नहीं तो ये पर्सन आपसे माफ़ी ही मांग लें। जो कुछ भी इस पर्सन ने गलत किया है उसकी माफ़ी मांगें, और गलती को ना दोहराने की कोशिश करें। किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ ये सारी चीज़ें ना करें, ताकि आप भी ना अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकें, इस पर्सन को भुला सकें, इस पर्सन की यादों से निकल सकें। जो गम इस पर्सन के जाने से आपको हुआ है ना, उस गम को, उस ज़ख्म को भर सकें। तो ये चाहते हैं आप भी। अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा, जो कुछ भी इसने गलत किया है उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगे ना, आपको थोड़ा सा तो करार आएगा कम से कम कि हाँ चलो, एक पर्सन ने अपनी गलती का एहसास तो किया। कम से कम इस पर्सन को इस गलती का एहसास तो हुआ कि इसने एक मासूम दिल तोड़ा है। तो आज सुबह इस पर्सन को यह एहसास हो तो रहा है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ में बहुत गलत किया है, आपको छोड़कर ये और चीज़ों की चकाचौंध में खो गए, और इस पर्सन ने अपने सपने पूरे करते करते ही ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि आप जैसे कि एक उम्मीद सी खो चुके हैं। इस रिलेशनशिप को फिर से सही कर पाने की जो उम्मीद आपके मन में पहले चल रही थी ना, वो उम्मीद भी आपने जैसे कि खो दी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके मन में एक ये ख्याल ज़रूर आता है कि कभी तो ये पर्सन अपने किए की माफ़ी मांगेगा। ये चीज़ ज़रूर आपके मन में नज़र आ रही है। आप चाहते हैं जस्टिस हो, तो यहाँ पर ये जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ये एहसास हो भी रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आज सुबह, तब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन को रिटर्न आपकी लाइफ में आना है, आपके साथ में रीयूनाइट होना है, इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो भी पर्सन है ना आपकी ज़िंदगी से जाने वाला, यहाँ पर इस पर्सन को ये एहसास आज सुबह हुआ है, और इस पर्सन के मन में ये थॉट भी बार बार आए हैं कि पता नहीं आप कैसे इस पर्सन के बिना ज़िंदगी जी रहे होंगे। क्या आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया होगा? क्या जो कुछ भी इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है पास्ट में, क्या आज भी आप उस रिश्ते को और इस पर्सन को याद करते हैं? क्या आपके ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्या आपने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी है? अगर ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता तो बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक है। आज सुबह भी इस पर्सन के मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि किससे पूछें आपके बारे में, किससे जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि इस पर्सन ने तो जाने के बाद जैसे कि आपकी तरफ मुड़कर ही नहीं देखा, पूरी तरह से कॉन्टैक्ट बना लिया था। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादी भी हो गई हो।
तो ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों की तो शादी हो चुकी है और कुछ लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो वो फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज सुबह आपका पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए आज भी फीलिंग्स हैं, आज भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आज भी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। और आज सुबह तो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।